सराउंडिंग द हेवंस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि येन फिन जियांग परिवार की सैनिकों के साथ फॉरबिडन लैंड में जा रहा था और फिर वह सभी लोग फॉरबिडन लैंड के कुछ अंदर तक चले जाते हैं जहां उनका सामना वहां की डार्क पावर से हुआ था और वह उनसे बचते बचाते एक जगह आ गए थे। जी और जियांग परिवार के वह दोनों एल्डर गॉड फ्रूट के बारे में सोच रहे थे। तभी येन फिन ने कहा था कि मैं उसे दिलाऊंगा, परंतु मुझे इससे पहले बदला लेना है। और फिर उसने उस व्यक्ति के एक खींच के थप्पड़ मार दिया था। एपिसोड 30 में हम देखते हैं येन फिन उस व्यक्ति से कहता है कि मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा, परंतु तुम्हें तो काफी अच्छा लगा होगा। यह देखकर वहां खड़े सभी सैनिक भी उस पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, परंतु तभी जियांग कहते हैं कि कोई भी हमला नहीं करेगा। येन फिन उस व्यक्ति से कहता है कि तुम्हारी त्वचा तो काफी मोटी है, इससे मेरे हाथ में चोट लग गई, परंतु क्या तुम्हारे चेहरे पर भी दर्द हो रहा है? यह सुनकर उस व्यक्ति की आत्मा भी फूक जाती है। वह कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? और अब वह व्यक्ति काफी स्पीड से येन फिन पर अटैक कर देता है, परंतु येन फिन तो उसको दूर फेंक देता है और अब वह फिर से एक और थप्पड़ उसके गाल पर लगाता है। इतनी बुरी तरह से थप्पड़ खाने के बाद वह व्यक्ति एक सैनिक से उसकी स्वॉर्ड लेकर येन फिन से फाइट करने लगता है। येन फिन उसके अटैक से काफी देर तक बचता है और फिर वह उसे पकड़कर जमीन में मारता है और अब वह व्यक्ति काफी दूर जाकर गिरता है। येन फिन कहता है कि तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। येन फिन उससे काफी सारे पंच मारता है और फिर उसमें लात मार कर उसे काफी दूर कर देता है और अब येन फिन उस पर अटैक करके उसके घुटनों को वहीं की वहीं तोड़ने की कोशिश करता है। और अब वह कहता है कि येन फिन उसके काफी तेज लात मारते हुए कहता है कि 2 साल पहले तुम मेरी जान के पीछे पड़े थे और तुमने मेरे पीछे काफी सारे आदमी लगा दिए थे मुझे मारने के लिए। मैंने तभी फैसला किया था कि मैं तुम्हें भविष्य में जीवित नहीं छोड़ूंगा। और तभी वहाँ खड़े सैनिक एल्डर से परमिशन मांगते हैं, जिस पर वह फाइट करने की परमिशन दे देते हैं और अब वह सैनिक येन फिन पर अटैक कर देते हैं, जहां येन फिन उन सभी सैनिकों को काफी बुरी मार मारता है। वह वहां अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का उपयोग करते हुए उन सभी सैनिकों को मार रहा होता है, परंतु वह सैनिक तो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। यह देखकर वह उनमें फिर से मार लगाता है और येन फिन की इस मार को देखकर वह सैनिक एक बार को तो रुक जाते हैं, परंतु अब येन फिन नहीं रुकता। वह उन सभी को लगातार पीटे जा रहा होता है, जहां वह अपने आप पर अटैक करने वाले सभी सैनिकों को मारे जा रहा होता है। और अब वह काफी स्पीड से जाकर उस सैनिक पर अटैक कर देता है, परंतु तभी एल्डर जियांग बीच में आकर उसके अटैक को रोक लेते हैं। येन फिन उन्हें देखकर कहता है कि इनकी बॉडी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। येन फिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सब कुछ निर्धारित करोगे, जैसे कि तुम गॉड हो? एल्डर जियांग कहते हैं कि तुम्हारा शारीरिक शरीर काफी ज्यादा मजबूत है। जियांग कहती है कि तुम्हारा शरीर काफी ज्यादा मजबूत है, अवश्य ही तुमने काफी सारी हर्ब्स को अवशोषित किया होगा और तुम पर तो यहाँ के इस एशियन एविस के कर्ज का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। येन फिन कहता है कि बाकी बात बाद में होंगी, पहले मुझे उससे फाइट करनी है। और अब वह एक वेपन को उठाते हुए वहां से काफी स्पीड से उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, परंतु एल्डर जियांग बीच में आकर उससे फाइट करने लगती हैं, जहां वह दोनों एक दूसरे पर घातक हमला कर रहे होते हैं। उस फाइट में येन फिन पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वह एल्डर जियांग को पीछे करके उस व्यक्ति को मारने जा सके। वह अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए एल्डर जियांग को भी पीछे कर देता है और अब येन फिन एक नजर में उस व्यक्ति को देख लेता है कि वह कहाँ पड़ा है और फिर वह फिर से एल्डर जियांग से फाइट करने लगता है, जहाँ वह दोनों एक दूसरे पर अपनी अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एल्डर जियांग येन फिन के हाथ से उसका वेपन दूर कर देती हैं और फिर वह उसे हिट करके दूर कर देती हैं और अब येन फिन उनसे बिना वेपन के ही फाइट करने लगता है और फिर वह मौका पाते ही वहां से स्पीड से उसी व्यक्ति की ओर जाता है, जहां रास्ते में आने वाले सैनिकों को वह एक झटके में उड़ा देता है और अब वह उस व्यक्ति को पकड़ कर उठा लेता है और अब वह उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उस व्यक्ति से कहता है कि 2 साल पहले तुमने यह खेल शुरू किया था, अब मैं इसे खत्म करने जा रहा हूँ। और इधर एल्डर जियांग कहते रह जाते हैं कि कुछ मत करो, परंतु येन फिन तो उतनी ही देर में उस व्यक्ति को वहीं की वहीं समाप्त कर देता है। अब एल्डर जियांग उस पर अटैक कर देते हैं, परंतु तभी एल्डर जी बीच में आकर उसके अटैक को रोक कर उसे पीछे करते हैं। एल्डर जी कहते हैं कि इतना मजबूत शरीर मिलना काफी ज्यादा दुर्लभ है, इसे इस तरह मारना बेकार होगा, बेहतर होगा कि हम इसे एलेक्जर लेने के लिए माउंटेन के ऊपर भेजें। इधर येन फिन सोच रहा होता है कि यदि इस बार मुझ पर एल्डर जियांग ने हमला किया तो फिर मैं अपनी पावर का उपयोग करूंगा। और तभी वहाँ आसमान में गड़गड़ाहट होने लगती है, जिससे कि वहाँ खड़े सभी बेस्ट चिल्लाने लगते हैं
एल्डर बताते हैं कि यह निषिद्ध भूमि एक अकथनीय पर्वत हुआ करता था। इन पहाड़ों पर काफी सारी हड्डियां चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। हो सकता है कि यह उस ब्रोंज कॉफिन की वजह से है। टियान स्वान होली लैंड ने सिर्फ उस ब्रोंज कॉफिन को पाने के लिए इस जगह पर हमला किया था। सोचता है कि इन लोगों की मदद से मैं इस पहाड़ पर चढ़कर पता लगा सकता हूँ कि इस निषिद्ध भूमि और उस ब्रोंज कॉफिन में क्या रहस्य छिपे हुए हैं। अब वह कहता है कि एल्डर जियांग, मेरी उस व्यक्ति से व्यक्तिगत शिकायत थी, मेरा आपसे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। जियांग कहते हैं कि अच्छा, तो तुम अब चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं। येन फिन कहता है कि मैं आपको मैजिकल हब दिला सकता हूं, क्योंकि जब मैं पिछली बार जंगल में गया था तो मेरी उम्र नहीं बढ़ रही थी। एल्डर जी कहते हैं कि डिसोपिया की गंध आपको जल्दी बूढ़ा कर देती है, इसीलिए संभल कर रहना। अफवाह है कि उस गॉड फ्रूट्स को खाने के बाद उस फॉरेस्ट के कर्ज से बचा जा सकता है। यह सुनकर येन फिन कहता है कि तुम मेरे दोस्तों को यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें एलेक्सिस प्राप्त करा दूंगा। जी कहते हैं कि तुम लगता है काफी ज्यादा दयालु हो, परंतु तुम हमारे सामने शर्त रखने के योग्य नहीं हो। यह सुनकर येन फिन वहाँ से एक भाला उठाता है और अब वह उसे पहाड़ पर दे मारता है, जिसकी वजह से कुछ स्कल्स उनकी तरफ बढ़ने लगे थे। यह देखकर एल्डर कहते हैं कि तुमने क्या किया। येन फिन कहता है कि मैं आप सभी के लिए रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब वही सारे स्कल उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि वह सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। येन फिन अपने दोस्तों से कहता है कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ। यह देखकर एल्डर जियांग अपने जी परिवार का एक फॉरबिडन वेपन बाहर निकाल लेते हैं, जिसे कि जी परिवार के एल्डर ने व्यक्तिगत रूप से तैयार किया था। वह उससे लाइटनिंग स्ट्राइक करके काफी सारे स्कल्स को वहीं खत्म कर देते हैं। एल्डर जी कहते हैं कि मैं इसे सिर्फ एक बार में 9 स्ट्राइक कर सकता हूँ। यह जी परिवार के सुप्रीम एल्डर का फॉरबिडन वेपन है। इधर एल्डर जियांग येन फिन को पकड़ कर वहाँ ले आते हैं। बाकी के सभी लोग वहाँ से काफी स्पीड से निकल गए होते हैं। येन फिन सोच रहा होता है कि यह ओल्ड मैन तो अपनी पावर का इस्तेमाल कर पा रहा है। एल्डर जियांग कहते हैं कि वह सभी पहाड़ से नीचे आ रहे हैं। पिछली बार जब हम ग्रेवयार्ड में गए थे तब हम खाली हाथ वापस आ गए थे, परंतु इस बार हमें एलेक्सिर को लेकर ही वापस जाना है। वहाँ भारी संख्या में काफी सारे कंकाल आ जाते हैं, जिन पर एल्डर जियांग स्ट्राइक करके उन सभी को खत्म कर देते हैं। और अब वह सभी लोग रास्ता साफ देखकर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में काफी सारे कंकाल मिलते हैं। यह देखकर एल्डर जी कहते हैं कि एल्डर जियांग, अब उसे छिपाने की जरूरत नहीं है, बाहर निकाल लो। यह देखकर एल्डर जियांग भी अपने परिवार का एक फॉरबिडन वेपन बाहर निकाल लेते हैं। वह कहते हैं कि यह मेरी पावर को 9 गुना बढ़ा देता है और यह मेरी पावर तुरंत रिस्टोर कर सकता है। और अब वह उससे वहाँ आए सभी कंकालों पर अटैक कर देती हैं। और अब रास्ता खाली होने के बाद वह फिर से आगे बढ़ने लगती हैं, परंतु थोड़ी आगे बढ़ने के बाद उनके सामने और काफी सारे कंकाल आ जाते हैं। यह देखकर वह दोनों एल्डर उन सभी कंकालों पर काफी स्पीड से अटैक करते हैं, जिससे कि वह कंकाल वहीं मारे जाते हैं। येन फिन सोचता है कि इन दोनों एल्डर के पास तो अथाह पावर है। एल्डर जियांग कहते हैं कि हम जितना पहाड़ पर चढ़ते जा रहे हैं, डेजर्ट की गंध उतनी ही बढ़ती जा रही है। एल्डर जी कहती हैं कि क्या ख्याल है अगर हम जोखिम उठाकर 100 मील और आगे बढ़ें और फिर हम इस बच्चे को उस पहाड़ की चोटी पर भेज देंगे। इधर भारी मात्रा में काफी सारे कंकाल उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वह कंकाल उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एल्डर जियांग कहते हैं कि मुझे इस लड़के पर भरोसा नहीं है, क्या पता वह पहाड़ की चोटी पर जाने के बाद उस एलेक्सिर को नष्ट कर दे या फिर खुद खा ले। और अब वह यह कहकर अपनी पावर से येन फिन पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि येन फिन वहीं गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और यह एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है।